Good morning, class 11. Today we will continue the same chapter 1, Meaning and Objectives of Accounting. And today I will teach you the topic Bookkeeping, Accounting and Accountancy. What is bookkeeping, what is accounting and what is accountancy? तो ये तीनों टर्म्स हैं बुककीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी सिनोनिम्स माने जाते हैं, एक जैसे माने जाते हैं, बट तीनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कहते फंडामेंटल डिफरेंस है, बुक कीपिंग अलग बुक है, यानी अकाउंटिंग अलग है, यानी बुक कीपिंग अलग बुक है, अकाउंटिंग अलग है एंड अकाउंटेंसी इज डिफरेंट। तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, तीनों सेम नहीं है, तीनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। यानी बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है, यानी गुड बुक्स को जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग किस में आती है? बुक कीपिंग में आती है। और जो अकाउंटिंग है, यानी सिर्फ आपको इतनी ही लाइन करनी है बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड्स। ये बाकी टॉपिक आपको नहीं करना इस चैप्टर का, इस जो है बुक कीपिंग का। और अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड्स। जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है, अकाउंटिंग वहां पर स्टार्ट होती है। यानी इसमें इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डिंग तक तो बुक कीपिंग है, उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्या आ गया? रिकॉर्डिंग के बाद समराइजिंग क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी उसके बाद जो मीनिंग था अकाउंटिंग में, यानी रिकॉर्डिंग इज डन इन बुक कीपिंग। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट और उसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज को, ये सारा किस में आता है? अकाउंटिंग में। यानी अकाउंटेंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ अ बुक कीपर। यानी बुक कीपर का वर्क थोड़ा छोटा है और अकाउंटिंग का वर्क जो है, अकाउंटेंट का वर्क उससे और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स बुक कीपिंग। यानी अकाउंटिंग में ही बुक कीपिंग इंक्लूड होती है। ऑल्सो बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स एन अकाउंटेंट ड्रॉज अ पीरियोडिकली, यानी सारे रिकॉर्ड को पीरियोडिकली लेता है। यानी एक्चुअल में बुक कीपिंग भी अकाउंटेंट कर देता है, यानी अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इंक्लूड होती है। नाउ व्हाट इज अकाउंटेंसी? यानी अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंट्स की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट यानी जिसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यानी इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग करने के लिए जो टेक्निक्स चाहिए, जो प्रिंसिपल्स चाहिए, वो प्रिंसिपल्स सब किस में दिए होते हैं? अकाउंटिंग से रिलेटेड। उन सबका जो स्टडी मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज अकाउंटेंसी। यानी इट जो अकाउंटेंसी, इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी अकाउंट्स की बुक्स को कैसे मेंटेन करना है। यानी अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करनी है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो दीज आर द थ्री टर्म्स, बुक कीपिंग, accounting and accountancy. Now what is the difference between these three terms? First of all, distinction between bookkeeping and accounting. पहले हम बुककीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस करेंगे, फिर अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस करेंगे। तो फर्स्ट इज स्कोप। जो बुककीपिंग इंक्लूड्स, यानी बुककीपिंग में क्या है? आइडेंटिफिकेशन द ट्रांजेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, फिर इनकी मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर रिकॉर्डिंग करना और क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर। और इसके बाद का काम कहाँ स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग में। यानी अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग के अलावा, यानी ये सब कुछ तो है ही अकाउंटिंग में, उसके अलावा क्या है? समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शंस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो यानी बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज पे होती है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज पे की जाती है। यानी पहले मतलब फर्स्ट लेवल की जो अकाउंट्स मेंटेन की जाती है, दैट इज इन बुक कीपिंग, देन जो अकाउंटिंग में किए जाते हैं। अब ये प्राइमरी स्टेज पे की जाती है तो इसका जो है, इसके लिए नॉलेज ही कम चाहिए, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होगी, तो इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। ये सेकेंडरी स्टेज है तो इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। अब लिमिटेड नॉलेज चाहिए तो इसको जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं, इसमें हायर नॉलेज चाहिए तो उसको सीनियर स्टाफ करेंगे। अभी रूटीन का काम है बुक कीपिंग और ये एनालिटिकल नेचर है अकाउंटिंग।
और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यानी बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है टू असर्टेन द नेट रिजल्ट्स, यानी इसका मेन पर्पज क्या होता है, इसमें तो बुक कीपिंग में तो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंटिंग में नेट रिजल्ट भी तैयार किए जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की पता लगाई जाती है क्या है, और उनको सबको इंटरेस्टेड पार्टी को कम्युनिकेट किया जाता है। तो बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनालिटिकल स्किल, क्योंकि रूटीन का काम है तो उसमें एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, बट द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोजेस द एनालिटिकल स्किल। तो यानी बुक कीपिंग जो प्राइमरी स्टेज की है, रूटीन नेचर की है, तो जूनियर स्टाफ कर लेगा, इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, एनालिटिकल स्किल नहीं चाहिए। बट अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज की है, इसे हायर लेवल नॉलेज चाहिए, इसमें इसे सीनियर स्टाफ करेगा, ये रूटीन का काम नहीं है, एनालिटिकल है, और इसमें एनालिटिकल स्किल भी चाहिए होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, distinction between accounting and accountancy. Accountancy मैंने already I told you कि accountancy is a subject, इससे study material available होता है। और accounting क्या है, accounting is concerned with meaning लिख सकते हो, recording, classifying and summarizing of transactions। और accountancy is a body of knowledge, body of knowledge means study material prescribing certain rules और principles होते हैं जिसमें while recording, classifying and summarizing of transaction। यानी अकाउंटिंग के लिए जो रूल्स रेगुलेशन चाहिए वो हमें कहाँ से मिलते हैं, अकाउंटेंसी से मिलते हैं। सेकेंड इज स्कोप, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, नैरो है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। एंड अकाउंटेंसी जो है इट इज मच वाइडर इन स्कोप, इसका स्कोप वाइडर है एंड इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। यानी अकाउंटेंसी में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों ही आती है। रिलेशन थर्ड पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, यानी अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद आती है और अकाउंटेंसी डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ लास्ट पॉइंट, फंक्शन। अकाउंटिंग का मेन फंक्शंस क्या है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट, पता लगाना। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस स्टैंड कहाँ कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस के पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, जो बैलेंस शीट बनाकर पता लगती है। एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज, और वो इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन। नेट रिजल्ट यानी नेट रिजल्ट्स मींस कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉस हुए, और फाइनेंशियल पोजीशन यानी बिजनेस में कितना एसेट्स है और कितनी बिजनेस की लायबिलिटीज यानी कितना उसने थर्ड पार्टी का देना है। और अकाउंटेंसी इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन, इट इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की हेल्प से जो डिसीजन लिए जाते हैं, दिस इज नोन एज अकाउंटेंसी। So today you have to revise the meaning of accounting, the meaning of accountancy and meaning of bookkeeping, and differentiate between bookkeeping and accounting and accountancy and accountancy. Accounting and accountancy. Thank you and have a nice day.